1.5 टन एसी लेने के बाद भी पीक समर में आपका रूम कूल नहीं हो रहा है। मार्केट में प्रमोट करने के लिए मैडम ये अच्छा लगता है, मैडम ये बेस्ट है, पावर बिल कम हो जाएगा, ऐसे भतेड़ी चीज बोलते हैं। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। 1.5 टन एसी 1.3 टन एसी के जैसे ही काम करता है। क्या आप मानोगे? इसलिए इस वीडियो में एसी खरीदने से पहले देखने वाला एक इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में हम बात करेंगे। वो है एसी टर्नेज। जनरली एसी लेने से पहले हम इसमें 5 स्टार है या नहीं देखते हैं। रूम के साइज के हिसाब से 1 टन या 1.5 टन कौन सा अच्छा रहेगा सोचते हैं। और इवन ब्रांड्स में भी वो 1.5 टन ही मेंशन करते हैं, बट इन रियलिटी वो 1.3 टन की तरह काम करता है। और इसीलिए नॉर्मल मंथ्स जैसे मार्च अप्रैल स्टार्टिंग में कूलिंग बहुत अच्छे से होता है। बट पीक समर जैसे ही आने लगता है, जैसे मई जून, तब कूलिंग एफिशिएंसी कम होने लगती है और रूम कूल होने में बहुत टाइम लगता है। और इस प्रॉब्लम का मेन रीजन है एसी टर्नेज कैलकुलेशन। इसलिए एसी लेने से पहले टर्नेज कितना है, कैसे चूज करना है और कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब चीजें इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगी। एसी टर्नेज के बारे में समझने से पहले एसी कैसे काम करता है समझते हैं। जनरली एसी ऑन करने के बाद रूम में जितनी गर्मी है उसे वो बाहर भेज देता है, जिसके वजह से रूम का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसीलिए एसी टर्नेज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हीट को हैंडल करता है। सो टर्नेज का मतलब है हीट को हैंडल करने का कैपेसिटी, और इस कैपेसिटी को हम एसी में बीटीयू बोलते हैं। बीटीयू का मतलब है 1 घंटे में जितनी गर्मी को बाहर निकालता है उसका मेजरमेंट। यूजुअली 1 टन एसी 1 आवर में 12,000 बीटीयू हीट को रिमूव कर देता है, और 1.5 टन एसी 18,000 बीटीयू को, और 2 टन एसी 24,000 बीटीयू हीट को रिमूव कर देता है। पर इंडिया में मेन प्रॉब्लम ये है कि ब्रांड्स हमें बीटीयू के बारे में कहीं मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन ब्रांड्स एसी स्टिकर पे रेटेड कूलिंग कैपेसिटी 100% इन वॉट्स करके मेंशन करते हैं, जिसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम सब लोग क्या करते हैं, एसी स्टिकर पे 5 स्टार है या नहीं, ब्रांड कौन सा है, कितना पावर सेव हो रहा है, इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं। 99% हम लोग रेटेड कूलिंग कैपेसिटी वॉट्स ये सब देखते ही नहीं है। पर हमारा एसी 1.5 टन है या नहीं जानने के लिए ये ही वॉट्स काम आते हैं। इसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ मैंने 2 एसी लिए हैं और दोनों 1.5 टन एसी है। ब्रांड ए में रेटेड कूलिंग कैपेसिटी 5280 है, ब्रांड बी में 4850 है। ये वॉट्स आप ऑनलाइन में बीटीयू कन्वर्टर से कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्रांड ए का 18,000 बीटीयू है, इसको टर्न्स में कन्वर्ट करने से 1.5 टन है। ब्रांड बी का 16,500 बीटीयू है, इसको टर्न्स में कन्वर्ट करने से 1.3 टन है। सो ब्रांड ए से कंपेयर करने से ब्रांड बी की कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी कम है। सो अब आपको समझ आया ना, ऑनलाइन में जो है और हमने जो कैलकुलेट किया है उसमें कितना डिफरेंस है। आप सोच सकते हो कि थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अप्रैल मई में टेम्परेचर 45 टू 48 डिग्रीज रीच हो जाता है, और जनरली जब टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है तो कूलिंग कैपेसिटी अपने आप कम हो जाती है 10 टू 20%, जिससे बहुत दिक्कत होती है। इसे हम बोलते हैं डी रेटिंग। एक्चुअली हम 1.5 टन एसी खरीदते हैं, वो 1.3 टन एसी की तरह काम करता है, और पीक समर में 10-20% ड्रॉप होने की वजह से वो एसी 1 टन की तरह काम करता है। सो फाइनली रेटेड कूलिंग कैपेसिटी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और हम रियल टाइम में और भी एसीज को खरीद के एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो काइंडली स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू दिस चैनल और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।